दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कृषि निदेशालय में फील्ड ऑफिसर के 201 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आईएससी और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होल्डर उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार मौका है। आज की वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कृषि निदेशालय में क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 23 मई 2025 रखी गई है। वहीं ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख 21 मई 2025 है। इसके साथ ही आवेदन शुल्क भी 21 मई 2025 तक जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं कोटिवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या 79 है, जिसमें महिलाओं के लिए 28 पद आरक्षित हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए पदों की संख्या 35 है, इसमें महिलाओं के लिए 12 पद आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए पदों की संख्या 2 है, इसमें महिलाओं के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या 37 है, इसमें महिलाओं के लिए 13 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या 21 है, इसमें महिलाओं के लिए 7 पद आरक्षित हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 7 पद रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पदों की संख्या 20 है, इसमें महिलाओं के लिए 7 पद आरक्षित हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 201 है, इसमें महिलाओं के लिए 67 पद आरक्षित रखे गए हैं। यह नोट करें कि कुल पदों में से 4 पद पूर्व सैनिकों के लिए और 8 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आईएससी या कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए। यह नोट करें कि आईएससी या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं फील्ड असिस्टेंट के लिए वेतनमान कितना रखा गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 5200 से 2200 रुपये अपुनरीक्षित वेतनमान मिलेगा। इसका ग्रेड पे 1900 रुपये है। इसका पे लेवल 2 रखा गया है। चयनित सहायकों को ग्रेड पे के साथ डीए, एचआरए और बिहार सरकार द्वारा समय समय पर देय अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। आइए देखते हैं इस पद के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल रखी गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। वहीं एससी और एसटी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा 18 से 47 साल रखी गई है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पीटी और मुख्य परीक्षा शामिल होगी। पीटी परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्न विषय होंगे। इसमें पहला है सामान्य अध्ययन। इसमें समसामयिक विषय, बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, खेल खिलाड़ी, मुद्रा, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा है सामान्य विज्ञान और गणित। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी से सामान्यतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं गणित में दशमलव और भिन्न, प्रतिशत, औसत, ब्याज और लाभ एवं हानि आदि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा है मानसिक क्षमता जांच। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एनालिसिस, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग और स्टेटमेंट कंक्लूजन आदि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा।
मुख्य परीक्षा के लिए बाद में अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 540 रुपये रखा गया है। वहीं बिहार के अस्थायी निवासी एससी और एसटी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 135 रुपये रखा गया है। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 135 रुपये रखा गया है। वहीं बिहार में अस्थायी निवास करने वाली सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 135 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, पुरुष और महिला दोनों के लिए आवेदन शुल्क 540 रुपये रखा गया है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 25 अप्रैल 2025 से 21 मई 2025 तक जमा कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं। इसके बाद पंजीकरण करें। वेबसाइट के होम पेज पर फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2025 के लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नया पेज खुलने पर न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आवश्यक विवरण जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद लॉगिन करें। पंजीकरण पूरा होने के बाद आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें। इसके बाद आवेदन पत्र भरें। लॉगिन के बाद आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अनावश्यक की जानकारी को सही दर्ज करें। इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट, अच्छी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अगले चरण में आवेदन पत्र सबमिट करें। अंतिम चरण में आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक जांच कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य लें। आइए देखते हैं आयोग की ओर से क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। एक अभ्यर्थी के द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन के लिए निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या प्रवेश पत्र आयोग के द्वारा बाद में जारी नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा सीबीटी या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।